हे भगवान, हो सके जल्दी संडे से निकल कर मेरी बच्ची बाहर आ जाए। मैं उसे देखकर बहुत खुश होंगी क्योंकि मेरे पति भी घर पे नहीं हैं। मैं दिन रात इन्हें देखते देखते थक जा रही हूँ। इसलिए भगवान, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जल्दी से मेरे बच्चे को बाहर निकाल दो। अगले सुबह कौवा अपने अंडे को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसमें हिलने की आवाज़ आ रही थी। उसे देखकर कौवी बोलती है, लगता है मेरा बच्चा अब बाहर आ गया। वह मेरा बच्चा देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ये क्या, इसके सर पे बालें तो नहीं लग रहा है, मुझे एकदम एक गंजे तरह दिखाई दे रहा है। चलो भगवान चाहे जैसे भेजे हैं, है तो मेरा बच्चा ही। अब मैं इसके साथ खेलूंगा और दिन भर इसके साथ बिताऊंगा और इसे चिड़िया चुगने के लिए मैं बाहर ले जाऊंगा। अगले सुबह वो अपने पीठ पर बैठाकर ले जाने की कोशिश करूंगा। चिड़िया अपने बच्चे को पीठ पर बैठाकर घुमाने के लिए ले जा रही थी। तभी एक उल्लू काका मिलते हैं। अरे काऊ बहन, तुम इधर कहाँ घूम रही हो? शहर की तरफ, और किसके साथ लेकर घूम रही हो? ये तुम्हारी तरह लग रहा है। मुझे लग रहा है कि तुम्हारा बच्चा है। तुम बताओ ये कौन है? मुझे तो जो लग रहा है मैं कह रहा हूँ कि ये तुम्हारा बच्चा ही है। अब कौवा डर जाता है और डरने के बाद वह अपने बच्चे को उठाकर अपने घोंसले के पास ले आता है और कहता है, अब मैं तुम्हें कहीं टहलाने ले जाऊंगी। तुम्हारे पिताजी भी छोड़ के चले गए। मुझे लग रहा है तुम्हें भी किसी की नज़र लग जाएगी। अब मैं किसी को छोड़ने नहीं लेके जाऊंगा तुम्हें घुमाने। एक दिन कौवा गांव की तरफ घूम ही रहा था। तभी उसकी सहेली उसे दिखाई देती है और उसके पास जाती है और कहती है, और बहन, बहुत दिन हो गया तुम्हें देखने। तुम दिखती नहीं हो, अब दिन भर घर ही में रहती हो लगता है। कभी भी मैं आता हूँ तो मैं तुम्हें देखता नहीं हूँ। तुम रहती कहाँ हो? क्या करूँ बहन, घर में ना कोई देखने वाला है, मैं ही एक हूँ। मेरी वृद्धा भी अवस्था आ गया है। मैं घर के अंदर पड़ी रहती हूँ। पति उन हमारे जाते हैं, बाहर से कुछ ले आते हैं खाने को, मैं वही बना देती हूँ और बना के खा लेती हूँ। खाने के बाद घर ही के अंदर सोई रहती हूँ और यहीं पर पड़ी रहती हूँ। अब मुझे सही से दिखाई भी तो नहीं देता। मैं तुमसे छोटी हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी मेरी कमजोरी बन गई है। मैं कुछ भी नहीं कर पाता। घर के अंदर बैठी रहती हूँ, ना किसी को देखने जाती हूँ, ना किसी से बोलने का मन कहता मेरा। मैं दिन भर घर के अंदर सोई रहती हूँ और न किसी से कुछ कहती हूँ, न किसी के पास जाती हूँ। बहन, जब से मेरी शादी हुई है मैं एकदम बेकार हो गई हूँ। पहले मैं कितना घूमता था और तुम भी मेरे साथ कितना घूमती थी। सही कह रही हो बहन, हमारे लोग की ज़िंदगी एकदम खराब हो गया है। मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब मेरा एक बच्चा छोटा है, मैं उसी के सहारे जीती हूँ और उसी के सहारे घूमती हूँ। मैं उसके लिए चारा लेने के लिए बाहर आया था तो तुम मिल गई, तो सोचा कि तुमसे कुछ बात कर दिल हल्लक हो जाएगा। लेकिन जब तुम्हारे पास आकर सुनती हूँ तुम्हारी मजबूरी, तो मुझे रोना आता है। बहन, मजबूरी क्या बताऊँ, मजबूरी कुछ नहीं होती है, लेकिन मजबूर इंसान बन ही जाता है। मैं घर पर बैठा रहती हूँ और ना किसी के सहारा बन सकती हूँ। मेरे एक बच्चे भी नहीं है कि मैं उन्हें देखभाल करूँ और उनकी सेवा करूँ। मैं अकेले रहने की वजह से एकदम बोर हो गई हूँ। तुम बहन कुछ दिन आया करो, मेरा दिल बहलाया करो। अब कौवा उसकी मजबूरी सुनकर रोने लगता है और सोचता है कि मैं ही एक अच्छा हूँ। मेरे पति भले मुझे छोड़कर बाहर चले गए हैं, लेकिन मैं तो खुश हूँ अपने बच्चे के साथ। मेरी ज़िंदगी अच्छी है। मैं सोचता था कि मैं ही सबसे बुरा इंसान हूँ और सारी मजबूरी मेरे पास ही है। अब उन दोनों में काफ़ी देर बातचीत होती है और दोनों बातचीत करते करते कहते हैं कि हम लोग चलो अब एक साथ रहेंगे और अपने दुख सुख का बात करेंगे। बहन, तुम्हारे साथ बात करके मुझे बहुत आनंद आया। मैं अब दिन में तुम्हें एक बार बुलाऊंगा और मेरे साथ बैठकर बात करना। मैं भी अपना दुख बताऊंगा और तुम भी अपना दुख बताना। ठीक है बहन, मैं भी अपने बच्चे को दूध पिलाकर, हो सकता है मैं उसको लेकर अपने तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम एक उनकी मौसी तो हो। मैं उन्हें लेकर आऊँगा तो फिर तुम उनके साथ रहना। वो भी तुम्हारा बच्चा तो है ही। हम बहन, दोनों बहन एक हैं, तो तुम्हारा बच्चा हुआ या मेरा बच्चा हुआ, दोनों एक साथ रहेंगे। ठीक है बहन, तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा बच्चा तो तुम्हारे पास है, मैं तो अकेला हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा, दोनों एक साथ रहेंगे।
अब दोनों कावे एक होकर एक ही घर में रहने लगते हैं और उनका जीवन खुशी खुशी बीतने लगता है। दोस्तों, इस भागा दौड़ संसार में सब एक ही चीज़ सोचता है कि वह इंसान बहुत खुश होगा, लेकिन जब उसके पास जाकर उसकी भावनाओं को सोचते हैं और उसकी बातों को सुनते हैं तब पता चलता है कि वह तो मुझसे ढेर दुख में भरा हुआ है। ये दोस्तों, हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, दूसरे को